जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सर्द मौसम है, सर्दी की वजह से हम भी स्क्रीन से गायब रहे हैं, लेकिन आज कुछ इस तरह का टेस्ट था कि हमारा स्क्रीन पे आना लाजमी था ताकि आपके लिए हम एक सॉल्यूशन लेकर आएँ, अच्छा सा सॉल्यूशन लेकर आएँ आपके एमसीक्यूज़ के लिए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो खैर, जैसा भी मौसम हो, वो कहते हैं कि जी हौसला डूबते मौसम को बढ़ा देता है, फूल शाखों पर बर वक्त खिला देता है, जिसको तूफ़ान से उलझने की आदत हो मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा एपिसोड है वो चैप्टर नंबर 5 उसके फर्स्ट पार्ट का है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 उसका फर्स्ट पार्ट, जो स्टार्ट से लेकर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तक है, यानी बोहर के मॉडल से पहले, बोहर की थ्योरी से पहले। तो उसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। और जो अभी हम पेपर डिस्कस करने लगे हैं वो हमारा पेपर है जी फर्स्ट टाइम का, यानी मॉर्निंग शिफ्ट का। जो मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे स्टूडेंट आके टेस्ट देते हैं, वही पेपर को हम पहले डिस्कस करते हैं। तो जी देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पेपर है, उसका पहला एमसीक्यू है, इन दी डिस्चार्ज ट्यूब इमिशन ऑफ कैथोड रेज रिक्वायर। लो जी, कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट है विलियम क्रूक्स का, उसमें उसने वेरी हाई वोल्टेज उसने यूज़ किया, 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक यूज़ किया। और जो प्रेशर उसने यूज़ किया था वो जी 0.01 टार का था। तो इसका जी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डेल्टा। तो डेल्टा इसका करेक्ट ऑप्शन है, हाई पोटेंशियल एंड लो प्रेशर। पोटेंशियल 5 केवी से लेकर 10 केवी तक का होता है, और जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस्ड प्रेशर होता है, वेरी लो प्रेशर होता है, वो 0.01 टार का होता है। सेकेंड एमसीक्यू है, कंपेयर टू लाइटेस्ट न्यूक्लियस द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ओनली। अब लाइटेस्ट न्यूक्लियस जो होता है वो होता है जी हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन हमारे पास जो लाइटेस्ट एलिमेंट है उसका न्यूक्लियस, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, यानी हमने उसकी मास की रेशो देखनी है, और वो जी 1/1836, ये चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, क्योंकि उसका जो मास है इलेक्ट्रॉन का 1836 गुना प्रोटॉन के मास से कम होता है। अगर इसकी E/m वैल्यू की बात की जाए, चार्ज टू मास रेशो की बात की जाए, तो फिर वो 1836 टाइम्स ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की। थर्ड एमसीक्यू है जी, व्हाट इज़ रॉन्ग अबाउट द कैनाल रेज। कैनाल रेज के मुतालिक वो कहता है कि जी गलत बात क्या है। पहला ऑप्शन है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात ठीक है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल होते हैं तो ये दोनों फील्ड का उनके ऊपर असर होता है। बीटा ऑप्शन है जी, दे आर प्रोड्यूस बाई आयोनाइजेशन ऑफ रेजिडुअल गैस। ये बात भी ठीक है। और देयर E/m वैल्यू इज़ कांस्टेंट। ये बात गलत है, क्योंकि हर गैस की अपनी होती है। हर मरतबा अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और डिफरेंट गैस के साथ करेंगे तो आपको E/m वैल्यू अलग अलग से मिलेगी, कांस्टेंट नहीं मिलेगी। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। डेल्टा वैसे भी नन ऑफ दीज है। तो इसका जी तीसरे का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली। देयर E/m वैल्यू यानी चार्ज टू मास रेशियो इज़ कांस्टेंट। फोर्थ एमसीक्यू है जी, कैथोड रेज कैन काज अ केमिकल चेंज बिकॉज दे हैव अ रिड्यूसिंग इफेक्ट। चार्ली ऑप्शन, क्योंकि कैथोड रेज हकीकत में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये किसी भी एलिमेंट के ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन उनके अंदर दाखिल हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का जो शामिल होना है किसी एलिमेंट्री या किसी कंपाउंड में, वो रिडक्शन कहलाता है। इसके बाद है जी फिफ्थ एमसीक्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़, ये बीटा ऑप्शन है 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ kg। अगर ग्राम की बात होती तो 3 पावर कम कर दें तो ये -28 हो जाता। इसके बाद है जी सिक्स्थ एमसीक्यू, ड्यूरिंग डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड स्टडीज द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल को यूज़ किया जिसकी थिकनेस थी 0.4 सेंटीमीटर। तो उस थिकनेस के ऊपर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने बम्बार्डमेंट की अल्फ़ा पार्टिकल की, और अल्फ़ा पार्टिकल को उसने देखा कि कुछ वापस आ गए, कुछ किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, और ज़्यादातर आगे ही चले गए। और उससे उसने दरियाफ्त किया कि जी जो वापस आने वाले हैं वो बहुत कम हैं,
कि जो सेंट्रल पार्ट है एटम का वो साइज़ में काफ़ी छोटा है लेकिन थिक है और डेंस भी, तो इसलिए उसने न्यूक्लियस की बात की, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने। और प्रोटॉन को, जो प्रोटॉन का नाम है वो भी रदरफोर्ड ने दिया था। तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन है चार्ली अल्फ़ा पार्टिकल्स, उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को यूज़ किया। इसके बाद है 7th MCQ, व्हाट वाज द थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉयल दैट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो इसकी जो थिकनेस थी गोल्ड फॉयल की वो थी जी 0.tetra04, यानी 4 दफ़ा 0 है फिर 4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर हम इसको पॉइंट को इस तरफ लेकर जाते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं तो ये 4.0 बन जाएगा और क्योंकि ये 5 दर्जे 1 2 3 4 5 दर्जे आगे की है तो 10 की पावर -5 हो जाएगी। तो इसका जो जी करेक्ट ऑप्शन है 7th MCQ का वो है अल्फ़ा ऑप्शन, 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। 8th MCQ है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है जी वो है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। इसका है बीटा ऑप्शन जी, ये बीटा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। 9th MCQ विच गैस हैज़ मैक्सिमम E/m वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज। अब E/m वैल्यू जो होती है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैस के। यानी फ़र्ज़ किया हमारे पास कोई वैल्यू x है, E/m वैल्यू x है, तो ये E फॉर चार्ज, m फॉर मैस ये नीचे है, बट्टे के नीचे है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस गैस का मैस ज़्यादा उसकी E/m वैल्यू कम, जिसका मैस कम उसकी E/m वैल्यू ज़्यादा। लीस्ट E/m वैल्यू जो होगी उसी गैस की होगी जिसका मैस ज़्यादा होगा, और जो मैक्सिमम E/m वैल्यू है वो हाइड्रोजन की है क्योंकि उसका मैस लीस्ट है। तो ये इसको हम ज़रा देखते हैं। तो विच गैस हैज़ द मैक्सिमम E/m वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज। तो ये जी हाइड्रोजन गैस आएगी, इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो हाइड्रोजन आएगा क्योंकि उसका जो मैस होता है वो लीस्ट होता है और उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसके बाद है जी 10th MCQ, पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड प्रोटॉन्स, दिस नेम इज़ सजेस्टेड बाय। तो ये रदरफोर्ड ने दिया था, ये बीटा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। 11th MCQ है द मैस ऑफ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स, यानी 1836 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर E/m वैल्यू की बात हो तो वो फिर 1836 टाइम कम हो जाएगी क्योंकि इसका मैस ज़्यादा है, जिसका मैस ज़्यादा उसकी E/m वैल्यू कम हो जाती है। और नेक्स्ट MCQ है जी 12th, हाउ मैनी टाइम्स द मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज़ ग्रेटर देन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 1840 टाइम्स, 1840 टाइम्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका भी बीटा है। 11वें का भी बीटा और 12वें का भी बीटा। इसके बाद है जी स्टूडेंट्स 13 MCQ, द वैल्यू ऑफ E/m फॉर द इलेक्ट्रॉन इज़। तो ये E/m वैल्यू का मतलब ये है कि जी अपना गिवन मैस में, यानी 1 kg की अगर हम बात करें तो उसमें कितने कॉलम चार्ज आ रहा है, तो ये है हमारे पास चार्ली ऑप्शन 1.7588 × 10⁻11 कॉलम पर kg। अगर आपसे यूं सवाल पूछा जाए कि 1 किलोग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितनी होगा, तो वो भी यही जवाब आएगा कि 1.7588 × 10⁻11 कॉलम। तो ये जी इसका चार्ली ऑप्शन। 14 MCQ है द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच हैज़ बीन मेजर्ड ऑन एनी पार्टिकल इज़। तो जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो जो मेजर हुआ है हमारे पास वो है जी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो स्मॉलेस्ट चार्ज है, ये हमने मेजर किया हुआ है। इसके बाद है जी 15 MCQ, द पॉजिटिव रेज हैव मैक्सिमम E/m वैल्यू व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब हमने देखना ये है कि इसमें मैस किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जी ऑक्सीजन, ये 32 है इसका मैस। दूसरा है नाइट्रोजन, इसका 28 है। तीसरा है जी फ्लोरीन, इसका 38 बन जाएगा और क्लोरीन का 71। तो इसमें जो सबसे कम मैस है वो है नाइट्रोजन का, और इसकी जो E/m वैल्यू है ये सबसे मैक्सिमम होगी पॉजिटिव रेज के हवाले से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है बीटा।
आगे जी, हाउ आ फ्री न्यूट्रॉन डीकेज, हाउ आ फ्री न्यूट्रॉन डीकेज, फ्री न्यूट्रॉन डीके कैसे होता है। तो ये हमारे पास ई और एम वैल्यू वाला है, इसका ये करेक्ट ऑप्शन है, ये नाइट्रोजन रहेगा। और न्यूट्रॉन बच्चे जब डीके होता है, जब टूटता है तो इसे हम सेल्फ डीके भी कह सकते हैं। उसमें एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक न्यूट्रिनो। तो इसमें जो यही ऑप्शन हमारे पास जो आएगा करेक्ट ऑप्शन जी, उसका चार्ली है, सी ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन। तो इसके बाद है जी 17 MCQ, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम फेल्ड बिकॉज। तो इसका बीटा ऑप्शन है जी, इट डिड नॉट अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्यों? कि उसने प्लैनेटरी मॉडल दिया, उसने कहा कि जी इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमता घूमता एनर्जी को ख़त्म रिलीज़ करता करता आके न्यूक्लियस में फाइनली जम हो जाता है। जब न्यूक्लियस में जम हो जाएगा तो ऑर्बिट का कंसेप्ट ख़त्म, जब ऑर्बिट का कंसेप्ट ख़त्म तो फिर एटम का कंसेप्ट भी ख़त्म, यानी उसकी स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। इसके बाद जी स्टूडेंट्स हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये मोस्टली इनमें रीजनिंग वाले हैं। आप लोगों को में अक्सर बच्चे ये करते हैं कि जी उसमें प्रॉपर हेडिंग नहीं दे रहे, तो आप कोशिश करें इनकी प्रॉपर हेडिंग दें, रीज़न की हेडिंग दें, जस्टिफिकेशन की दें, कोई एग्जांपल है तो उसकी हेडिंग दें। आप पूरा सवाल लिखने की बजाय आप उसकी हेडिंग बना के दिया करें जो 2 से 3 वर्ड पर मुश्तमिल होती है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहले है जी मिलीकॉन्स एल्ड्रॉप मेथड एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है जी हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड गिव देयर प्रॉपर्टीज़। अब इन दोनों जो सवाल हैं इनके अंदर कुछ शक्लें हैं, कुछ फिगर्स हैं, कुछ डायग्राम्स हैं, ये आपने लाजमी बनानी है, क्योंकि अक्सर यही होता है कि अक्सर क्या, वैसे ये बाय रूल भी ऐसा ही है कि जिस क्वेश्चन के अंदर कोई डायग्राम है वो उसके आधे नंबर के बराबर होती है, यानी 4 नंबर का है तो 2 नंबर वो डायग्राम ही काउंट करती है।